हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल पर। तो बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारा पॉलिटिकल टॉपिक है, राजनीतिक विज्ञान का। तो ये 11th और 12th दोनों ही क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, 6th 7th 8th के लिए भी, यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए भी आता है, ये यूपीएसआई के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये जरूर आता है। ठीक है। तो अधिकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अधिकारों का वर्गीकरण हम पढ़ना चाहते हैं पहले तो। अधिकारों का वर्गीकरण जो किया गया है, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार, तीन हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया अधिकारों को। ठीक है। कानूनी अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार हो जाएंगे। ठीक है। फिर नागरिक या सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। ठीक है। तो मौलिक अधिकार के ऊपर हम आज ज्यादा प्रभाव डालेंगे। मौलिक अधिकार और नागरिक या सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, ये चारों अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा डीपली नहीं पढ़ पाएंगे, डीपली के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, तो वहां आप देख सकते हो इनको। तो बात करते हैं पहले मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार जो है, संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1 है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जिसमें सभी को समान मानने का अधिकार होता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड है ये हमारा। दूसरे नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को स्वतंत्र या जीने का अधिकार होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई अगर तुम्हारा शोषण करता है तो उसके विरुद्ध आप कार्रवाई करवा सकते हो, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का आर्थिक वो अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपने धर्म, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो। ठीक है। तो आप अपने धर्म की स्वतंत्रता रखते हो। फिर फिफ्थ आता है आपका सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार। तो सांस्कृतिक मतलब अपना कल्चर को डेवलप कर सकते हो आप। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है आपको। तो इसमें शिक्षा के अधिकार में आपको एक और जो शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है, जिसको हम राइट टू एजुकेशन बोला जाता है। ठीक है। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और कंपलसरी एजुकेशन है ये, मतलब कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है। ये हमारा अधिकार जो है सांस्कृतिक तथा शिक्षा के अधिकार में ही ऐड किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में इसको ऐड किया गया है। ठीक है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का रूल है इसमें। ठीक है। फिर जो इसमें लास्ट अधिकार आता है मौलिक अधिकार में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो ये लास्ट है। तो जो आपके ये मौलिक अधिकार है, ये आपके 14 आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है नागरिक या सामाजिक अधिकार। नागरिक या सामाजिक अधिकार में जो है, सबसे पहले आपका जीवन का अधिकार होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। पहले संपत्ति का अधिकार जो तो मौलिक अधिकार में 7वां अधिकार था, लेकिन इसको हटाकर अनुच्छेद 300 कै में इसको ऐड कर दिया गया है। फिर परिवार जीवन का अधिकार, संविदा का अधिकार, संगठन बनाने तथा स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार, लेखन, भाषण तथा सभा करने का अधिकार, ये नागरिक या सामाजिक अधिकार होंगे। अब अगर हम आर्थिक अधिकार की बात करें, आर्थिक अधिकार में व्यवसाय करने का अधिकार, काम का अधिकार, उचित मजदूरी प्राप्ति का अधिकार, मतलब कि एक निर्धारित जो वैल्यू जो होगी अमाउंट की, मजदूरी की, लेबर की, वो प्राप्त करने का अधिकार होगा इसमें। काम के घंटे निश्चित करने का अधिकार। ठीक है। कम से कम 8 10 12 घंटे के जो वर्क होता है, उसमें कंपलसरी जो अधिकार है उनको प्राप्त करने का। न्यूनतम मजदूरी प्राप्ति का अधिकार, कम से कम जो डेली बेसिस जो मजदूरी है उसको प्राप्त करने का अधिकार सभी को है।
अवकाश पाने का अधिकार जो है, अवकाश अधिकार, अवकाश का अधिकार, इसमें क्या होगा कि आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो आपको छुट्टी पाने का पूर्ण अधिकार है। वीकली एक छुट्टी कंपलसरी होती है, किसी किसी नौकरी में नहीं भी होती है, जैसे फोर्स लाइन में अगर बात करें हम, पुलिस की नौकरी में कोई भी छुट्टी नहीं होती है। फिर आर्थिक सुरक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है। राजनीतिक अधिकार में बात करूं तो मैं वोट देने का अधिकार है, निर्वाचन होने का अधिकार है, सरकारी पद प्राप्ति का अधिकार है, आलोचना या विरोध करने का अधिकार है, शिकायतों या प्रार्थना पत्रों को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। तो ये सभी हमारे कानूनी अधिकार होंगे, मौलिक अधिकार, नागरिक या सामाजिक अधिकार, और आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, ये सभी हमारे चारों कानूनी अधिकार में आते हैं। नैतिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार का हम बाद में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।